किसी भी स्टॉक में अगर करेक्शन हो रहा है, वो करेक्शन माइनर है, डीपर है कि उससे भी ज़्यादा है, उसको कैसे जाने। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री का ये एनालिसिस है। करंटली वीक का लेवल, जो करंटली वीक हमने सेट किया है, इससे प्रीवियस, जैसे इस हफ्ते का हाई लो है 15 मार्च से लेके 19 मार्च, ये वीकली डेटा एनालिसिस। और करेंटली वीक एनालिसिस मतलब इससे प्रीवियस वाला वीक का ये लेवल है। तो प्रीवियस वीक के हाई लो के बेसिस पे जो इस हफ्ते के स्टॉक में ट्रेंड अप या डाउन में क्या टारगेट आ सकते थे, उसका ये एनालिसिस है। तो करेंटली वीक का जो हाई लो है, मीन्स कि इसके प्रीवियस वीक वाला जो हाई लो है 2123 का लो है, और हाई है 2231 का। तो ट्रेंड जो डाउन होना था 2200 के लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद सेल लेवल ट्रिगर हो गया, और इसका नीचे का जो टारगेट था 2123 रुपये, जो प्रीवियस वीक का जो डाउन साइड का लेवल था ये था। लेकिन जब तक 2200 रुपये के ऊपर नहीं जाए तब तक इसमें तेजी नहीं आने वाली थी। तो हुआ क्या इस हफ्ते का हाई है 2148 रुपये का। 2148 मतलब ये टारगेट फोर एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया, और इसके नीचे ही प्राइस रहा, और उसके बाद इसका जो फाइनल अगर टारगेट 4 या 5 टूटने का मतलब ये होता है कि ये अच्छा खासा एक डीपर करेक्शन दे सकता है। और डीपर करेक्शन का जो बॉटम होता है टारगेट 8, और उसके बाद टारगेट 10। तो अगर फर्स्ट वीक के फर्स्ट डे में ही अगर ब्रेकडाउन आ जाती है, तो या सेकेंड ट्रेडिंग सेशन तक आ जाता है, टारगेट 5 टूट जाता है, इसका मतलब कि डीपर करेक्शन होने के चांसेज है इस स्टॉक में, और उसका टारगेट इजीली ही टारगेट 8 से लेके टारगेट 10 तक के खुल जाते हैं। अब 8 आएगा या 10 आएगा, ये डिसाइड होता है कि ये मंडे को ही ये ब्रीच कर देता है, तो ये 2150 के ऊपर तो जाने वाला नहीं है, और इजीली टारगेट 8 भी अचीव हो जाएगा वेडनेसडे तक। और वेडनेसडे को अगर ये अचीव हो गया तो लास्ट फ्राइडे तक टारगेट 10 भी हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट डीपर टू डीपर करेक्शन में है। इसी तरीके से अप ट्रेंड में जाता है, तो इस तरीके का अप ट्रेंड के टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि इस हफ्ते का ट्रेंड डाउन हो गया था, और इसका टारगेट मैक्सिमम डाउन साइड 2005 रुपीज़ का था, और इत्तेफाक से कल का लो जो बना था 1982 का बना, और उसके बाद जो रिवर्सल आया, तो रिवर्सल का लेवल आप चार्ट पे भी देखोगे, जो कि मैंने देखा नहीं है, वो 2005 के ऊपर ही इंट्राडे के चार्ट पे ब्रेकआउट आया होगा, और वहां से 80 पॉइंट का एक अच्छा खासा तेजी देखी गई। तो अगर हफ्ते का डाउन ट्रेंड के सारे टारगेट अचीव हो जाते हैं, तो कॉमन सी बात है कि उस स्टॉक में एक पुल बैक रैली आएगा, जो कि कल के रिलायंस के स्टॉक में देखा गया। ये जो स्टडी है ये उनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है जो इस कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। के बाद